बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भरोसा रखो अल्लाह पर, वही बेहतर करने वाला है। मुकद्दर बदल जाएगा, रातों को उठकर अपने रब से मांगो तो सही। अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वह तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपने पास बुलाता है। या अल्लाह, दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज ना करना। सबसे बड़ी गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, आधा सुनते हैं, थोड़ा समझते हैं और ज़्यादा बताते हैं। वक्त की तेज़ रफ्तारी सिखाती है, बताती है, दिखाती है, मंजिल भी, मुसाफिर भी, अपने भी, पराए भी। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वालों के हाथों में हमेशा चाकू होता है। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश ना करो जहां तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। सांप का डसा हुआ इंसान तड़प तड़प कर मर जाता है, मगर इंसान का डसा हुआ इंसान मरते दम तक तड़पता है। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। फला ऐसा है, फला वैसा है, ऐ इंसान ज़रा गौर तो कर, तो खुद कैसा है। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझती है। सबसे जलील तरीन इंसान वह है जिसे हक और सच का पता हो और वह फिर भी झूठ के साथ खड़ा रहे। इंसान की सबसे खूबसूरत दुनिया ख्यालात की दुनिया है, जहाँ वह अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जी सकता है, चाहे वह चंद लम्हों की ही क्यों ना हो। अच्छे लोगों की कदर बुरे लोगों से मिलने के बाद होती है। दुनिया की हर चीज़ बहाने से मुलतवी की जा सकती है, लेकिन तकदीर और मौत नहीं। ज़िंदगी एक सफ़र है, मगर अक्सर लोग ज़िंदगी को मंजिल समझ लेते हैं। ज़िंदगी जब देती है तो एहसान नहीं करती और जब लेती है तो लिहाज नहीं करती। इस सूखी छड़ी से बदतर है वह औलाद जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा न बन सके। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। यह ज़िंदगी आजमाइशों का समुंदर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को बेतहासा देकर आजमाया ही तो जा रहा है। बस कहीं सब्र तो कहीं शुक्र की आजमाइश है। दिखावे की खूबियाँ खामियों से भी बदतर होती है। कोशिश करें कि नस्ली लोगों से ताल्लुक़ रखें, यह नाराज़ भी हों तो इज्जत और किरदार पे बात नहीं करते। इंसान को हमेशा अपने कल से डरना चाहिए, क्योंकि इंसान के पास वही लौट कर आता है जो वह बोलता है। अल्लाह से डरो और किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करो। माँ जैसा खूबसूरत और पायदार रिश्ता दुनिया में और कोई नहीं। माफ़ी से कुछ नहीं होता जनाब, जो बातें दिल को लग जाती हैं वह दिल से नहीं जाती। जिद से हासिल की जाने वाली ख्वाहिश कभी खुशी नहीं देती। शीशा कमज़ोर तो होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं है। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावटें नहीं होती जितना उसे लोगों के रवैये थका देते हैं। बेसुकूनी की एक वजह यह भी है कि हम परेशानियों का जिक्र अल्लाह के बजाय लोगों से करते हैं। नाराज़गी गिले शिकवे वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ अपनायत हो, और जहाँ मान रखना ना आता हो वहाँ खामोशी से मुस्कुरा देना ही अच्छा है। मोहब्बत और इज़्ज़त का कोई मुकाबला ही नहीं, लेकिन कभी किसी एक को चुनना पड़े तो इज़्ज़त, फिर इज़्ज़त और हर बार इज़्ज़त। उन लोगों को रिश्ते बचाने से कोई मतलब नहीं होता जिन्हें अपने मतलब से मतलब होता है। कुछ लोगों के लिए हाथ उठाने नहीं पड़ते, उनके लिए दुआ दिल से निकलती है। किसी को नाराज़ करके और किसी से नाराज़ होकर नहीं सोना चाहिए। क्या पता हम सुबह जाग ही ना सकें या वही सुबह हमें ना मिले। तुम नीचे गिरकर देखो, उठाने कोई नहीं आएगा। तुम ज़रा उठकर देखो, गिराने सब आएंगे। यादें नहीं बिछड़ती, बस लोग बिछड़ जाते हैं। मरना हम सजदे में चाहते हैं और नमाज हम पढ़ते नहीं। लोग तलख बातें कहना अपना हक समझते हैं और उन पर फख्र करते हैं, लेकिन दूसरों की तरफ से तलख बातें सुनने पर भड़क उठते हैं। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि शौहर की तलाश यतीम खानों में किया करें, खानदानों में नहीं। कुछ अरसे के लिए राब्ते में पहल करना छोड़ दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने मुर्दे पौधों को पानी दे रहे हैं।
पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। दुनिया वाले चेहरे और माल को देखते हैं, अर्श वाला दिल और एमाल को देखता है। अगर किसी को मेरी खुशियों से तकलीफ़ है तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह उसे इतनी खुशियाँ दे कि वह मेरी खुशी भूल जाए। खुद को बदलना सीखो, साल तो हर साल बदल जाता है। अगर आप नज़रअंदाज करने के माहिर नहीं तो आप बहुत कुछ खोएंगे। सबसे पहले अपना सुकून। ज़ब्त दरिया का भी बहुत देखा है हमने, बोझ पड़ते ही किनारों से उलझ पड़ता है। अभी ऐसे अल्फाज ईजाद ना हुए जो एहसास को बयान कर सकें। एहसास की दुनिया अल्फाज की दुनिया से बहुत आगे है। हम ऐसी कौम हैं जो दीवार पर ही लिख देते हैं, दीवार पर लिखना मना है। इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि तुम दौलत की हिफाजत करते हो और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। किसी को दिया गया एक आंसू उम्र भर की इबादतों पर पानी फेर सकता है। दुनिया की हर चीज़ इंसान की खिदमत कर रही है। अगर कोई इंसान को तकलीफ़ दे रहा है तो वह इंसान ही है। वक्त जब बदलता है ना, तो बदनाम करने वाले खुद ही नीलाम हो जाते हैं। वह इंसान कभी भी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके लिए आप हमेशा झुकते रहोगे। जब कोई गिला या शिकायत करना छोड़ दे तो समझ लें कि वह आपसे बहुत दूर जा चुका है। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला ना लो, माफ़ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी है। जिस दिल में सवाब का शौक़ और अज़ाब का खौफ पैदा हो जाए, जन्नत खुद ही उसकी मुंतज़िर हो जाती है। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ़ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। कपड़े इंसान के बदन को ढांपते हैं और गुफ्तगू इंसान की शख्सियत को। किसी से इतनी नफ़रत ना करो कि कभी मिलना पड़े तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि कभी तन्हा जीना पड़े तो जी ना सको। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबतों को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए बहुत बड़ी नसीहत है। मुश्किलों से लड़ना नहीं बल्कि संभल कर गुजरना सीखो, वरना आपकी शख्सियत तबाह हो जाएगी। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहें जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी रह सकते हैं जो आपकी फ़िक्र करते हैं। किस किस को राज़ी करोगे? बस एक रब को राज़ी कर लो, सारे मसले हल हो जाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, सही तरीका अपनाओ, दुआ करो, उम्मीद रखो और फिर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह ताला की मोहब्बत सबसे बड़ी नेमत है। हर नमाज के बाद अल्लाह ताला से अल्लाह ताला की मोहब्बत मांगा करें। एहसास के रिश्ते दस्तक के मोहताज नहीं होते, यह तो खुशबू की तरह होते हैं जो बंद दरवाज़ों से भी गुजर जाते हैं। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस न बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। रिश्तों को इतना गलतियां कमज़ोर नहीं करती जितना गलत फहमियाँ करती हैं। हकीकत, अच्छे से अच्छे फूल की महक भी कुछ दिन बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अच्छे अखलाक और अच्छे सलूक की महक इंसान की मौत के बाद भी कायम रहती है। बाज़ औक़ात दुनिया में ऐसे भी मोहब्बतें मिलती हैं जो ना आपकी बन पाती हैं और ना आपको किसी का होने देती हैं। नरम अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। रमज़ान तो फिर से लौट आया है, नहीं आए तो बस वह प्यारे जो इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह पाक इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। झूठ कभी इज़्ज़त नहीं पाता, चाहे उसकी पेशानी पर चाँद नमूदार हो जाए। सच कभी जलील नहीं होता, चाहे सारा ज़माना उस पर कहकहे लगाए। तुम्हारा रब जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। अक्लमंद शख्स की सबसे बेहतरीन आदत यह है कि वह ज़रूरत या दलील के बगैर बात नहीं करता। दुनिया में सबसे ज़्यादा नफ़रतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। बहुत परेशान हूँ लेकिन मुतमईन हूँ कि अल्लाह सब देख रहा है। किसी का दिल तोड़कर उससे माफ़ी मांगना आसान है,
लेकिन अपना दिल टूट जाए तो किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल है। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, इंसान की तबाही 3 चीज़ों में है, तकब्बुर, हर्ष और हसद। वक्त के समझाने का तरीका सख्त और तलख होता है, मगर उसकी समझाई बात सारी उम्र के लिए समझ में आ जाती है। किसी का दिल दुखाने के बाद बेहतर होगा आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैंने ज़िंदगी से पूछा तो इतनी मुश्किल क्यों है? ज़िंदगी ने हंसकर जवाब दिया, यह दुनिया आसान चीज़ों की कदर नहीं करती। अपनी ज़िंदगी में हर किसी को अहमियत दो। जो अच्छा होगा खुशी देगा और जो बुरा होगा वह सबक देगा। लोग तुमसे चाहे जो भी छीन लें पर तुम्हारा मुकद्दर नहीं छीन सकते। अल्लाह ताला की दी गई ढील को अपनी चालाकियाँ मत समझो। वह जब रस्सी खींचता है तो इंसान मुंह के बल गिरता है। गुरूर एक बीमारी है जो किसी भी कमज़ोर को लग सकती है। हमेशा यह इजहार करें कि आप बिल्कुल ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किलात में क्यों न डाले, क्योंकि राजदारी दूसरों के रहम करने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। भरोसा रखो अल्लाह पर, वही बेहतर करने वाला है।